हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ आज जुड़े हैं पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी फर्म से जुड़ा, पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा एक टॉपिक है और उसकी पढ़ाई आज हमें करनी है। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले तो अमलगमेशन ऑफ फर्म्स मतलब क्या है इसका। अमलगमेशन का मतलब आप सभी समझते हैं कि आपकी दो फर्म्स मिल रही हैं, दो से ज्यादा फर्म्स मिल रही हैं और उनको मिलाकर हम एक फर्म बना रहे हैं। हम बिजनेस किया करते थे, हमारी एक फर्म थी ए एंड बी कंपनी, और एक और फर्म चल रही थी जिसके अंदर बी और सी जो थे वो पार्टनर थे, बी एंड सी कंपनी। अब हमने कहा कि भाई इनको मिलाकर हम ए बी एंड सी कंपनी एक ही फर्म बना देंगे। हम ये दो फर्मों में नहीं काम करना चाहते, हम इनको मिलाकर एक ही फर्म बना देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को कंपीट ना करें, कंपटीशन को फेस कर सकें, बाकी कॉम्पिटिटर्स को हम फेस कर सकें। जो हमारे कॉमन खर्चे कुछ हम कर रहे हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें। दोनों ने अलग अलग ऑफिस बना रखा है, इन दोनों का अब एक ही ऑफिस बन जाएगा। लार्ज स्केल पे बिजनेस करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे, इनकी कैपिटल पोजीशन यहां पे बढ़ जाएगी। और क्या कर सकते हैं ये जो सेविंग्स होंगी उससे एक्सपर्ट्स को हायर करके उनकी एडवाइस लेकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है जब हमारी दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमलगमेट होने वाली हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में आपको क्या करना होगा, अपनी पुरानी फर्म की, देखो जैसे मान लेते हैं कि दो फर्म्स हैं, एक है ए एंड बी, एक है सी एंड डी। अब इनको मिलाकर एक फर्म बन गई ए बी सी एंड डी। अब हमें क्या करना होगा, ए एंड बी बंद हो रही हैं, उनकी किताबों की करनी पड़ेगी हमें क्लोजिंग। और ए बी सी एंड डी एक नई फर्म बन रही है, उसकी किताबों की हमें करनी पड़ेगी ओपनिंग। when one firm is merged with another existing firm, entries will be in the pattern of winding up in the books of firm in which has ceased to exist. तो ए एंड बी और सी एंड डी अब नहीं रहे, ये बेसिकली आपके अब बंद होने जा रहे हैं, तो इनकी किताबों को हम बंद करेंगे। और यहां पे नई किताबों, नई जो फर्म है उसकी बुक्स के अंदर ऐसे एंट्री होंगी जैसे हम कोई नया बिजनेस खरीद कर लेकर आए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहां पे देखते हैं एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं कि अमलगमेशन ऑफ फर्म्स के टाइम पे कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा रहता है। तो बताया कि दो फर्म्स हैं, पी एंड क्यू और आर एन एस, और आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। पी और क्यू, आर और एस मिल जाने वाले हैं और एक फर्म बनाएंगे पी क्यू आर एस। पोजीशन आपको दे रखी है उनकी बैलेंस शीट की, एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो दे रखे हैं आपको। एसेट्स बता रखे कि ये दोनों के एसेट्स हैं और ये दोनों की लायबिलिटीज हैं, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दोनों का आपको दे दिया। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी, बताया कि क्रेडिटर और डेटर जो है दोनों फर्म के, वो नई फर्म पी क्यू आर एस टेक ओवर नहीं करेगी। तो फिर उनका क्या करेंगे, डेटर से पैसे ले लेंगे और क्रेडिटर्स को पैसे चुका देंगे। और साथ ही बताया कि ऑफिस बिल्डिंग जो है वो पी और क्या वो अपनी कैपिटल रेशो में टेक ओवर करने वाले हैं। और गुडविल जो है 40,000 और 20,000 की हमें इनकी किताबों में क्रिएट करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनकी पी और क्यू और आर एन एस दोनों की फर्म्स में बराबर बराबर प्रॉफिट से शेयर कर रहे हैं। तो आइए यहां पे देखते हैं कि कैसे हमारा ट्रीटमेंट यहां पे रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू। तो पुरानी फर्म है, ओल्ड फर्म है, हमें इसकी किताबें क्लोज करनी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सारे एसेट सब कुछ हमें यहां पे क्लोज करना है। अब यहां पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिगर्स पे ज्यादा ध्यान मत देना, आप केवल कंसेप्ट पे फोकस करना। आपको ये पूरा सवाल एग्जामिनेशन में नहीं करने को आएगा कि इतना बड़ा सवाल दे देंगे, बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, ये सब चीजें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इसीलिए हमें यहाँ पे केवल अपने कंसेप्ट पे ही फोकस करना है। तो आइए देखते हैं कैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। हमारे जो प्रॉफिट, हमारे जो रिजर्व का बैलेंस आ रहा था वो हमने यहाँ पे इनको क्रेडिट कर दिया। और हमें गुडविल क्रिएट करनी थी, गुडविल क्रिएट करनी थी 40,000 की, तो एंट्री कर दी गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पी टू क्यू। और इक्वल रेशो में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे थे, हम एज्यूम कर रहे हैं, और इक्वल रेशो में ही हमने इसमें डिवाइड कर दिया। और ऑफिस बिल्डिंग जो है बताया था पी और क्यू टेक ओवर करेंगे अपनी कैपिटल की रेशो में, तो ऑफिस बिल्डिंग को इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बेसिकली ये इनकी एक तरीके की ड्राइंग्स हो गई कि पैसे ड्रॉ नहीं किया, ऑफिस बिल्डिंग ड्रॉ कर ली यहां पर। और बाकी जो इनका बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा नई फर्म के पास। तो नई फर्म का इनकी किताबों में जो अकाउंट बनेगा पी क्यू आर एस अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट, उसके अंदर जो यहाँ पे हमारा बैलेंस है वो यहाँ पे चला जाएगा।
ऐसे ही हमारे जो सारे एसेट्स हैं हम उनको कैसे क्लोज कर देंगे, हम उन्हें अपनी नई फर्म के अकाउंट में डाल देंगे। और हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको भी नई फर्म को ट्रांसफर करना है, बट ट्रांसफर करने से पहले आपको डेटर और क्रेडिटर की एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में बताया कि डेटर क्रेडिटर हमारी नई फर्म टेक ओवर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपने बैंक का बैलेंस लिखा, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, यहाँ पे आ गई, डेटर से पैसे आ गए वो यहाँ पे लिख दिए, और आपने जो बैलेंस बचा वो PQRS में ट्रांसफर कर दिया। तो आपका जो नई फर्म का अकाउंट आपने क्रिएट किया उसमें सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया आपने, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया था गुडविल का, वो भी ट्रांसफर कर दिया। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस यहां से हमने निकाला था वो भी यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया। और यहां पे क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब ये भी हमारे नहीं रहेंगे, ये भी हमारे नई फर्म में ही चले जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारे यहां पे ऐसे क्लोज हो जाएंगे। चलिए अगर बात करें इन द बुक्स ऑफ आरएनएस, तो आरएनएस की फॉर्म में भी बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। उनके ओपनिंग बैलेंसेस यहां पे आए, रिजर्व का क्रेडिट उनको दे दिया हमने, गुडविल का अकाउंट यहां पे क्रिएट कर दिया, और बैलेंस जो है वो नई फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही यहां पे हमने इनका बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर किया, बैंक अकाउंट में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, डेटर क्रेडिटर नहीं जा रहे नई फर्म के पास, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस, डेटर से पैसे आए, क्रेडिटर को पैसे दिए, और क्लोजिंग बैलेंस आपका चला गया नई फर्म के पास, और ये आपको यहां पे नीचे भी देखने को मिल रहा है। और नई फर्म के अकाउंट में आपके चले गए सारे एसेट, स्टॉक, फर्नीचर और गुडविल भी, और यहां पे आपके आर और एस के कैपिटल अकाउंट को हमने यहां पे एंट्री डालकर क्लोज कर दिया। तो ऐसे हमने नई फर्म का अकाउंट जो है वो बना दिया। तो अब हमारे पास पी और क्यू का सारा जो सामान था वो कहां चला गया, वो नई फर्म के पास चला गया, उनकी किताबें हमने क्लोज कर डाली। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नई फर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, नई फर्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा उसकी बैलेंस शीट में जो दोनों से स्टॉक उठाकर लाए उसका टोटल, दोनों का फर्नीचर, दोनों का बैंक और दोनों की गुडविल, और देखने को मिलेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट। तो नई फर्म की बैलेंस शीट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने आपके साथ जो इलस्ट्रेशन डिस्कस किया बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन था। आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जो और चीजें देखने को मिलती है नॉर्मली उनको भी कंसीडर करते हैं, और फिर अपनी किताबों को क्लोज करने की जो बात है वो आपसे करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली बताया गया कि हर फर्म जो है क्या करेगी, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेगी और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेगी। तो जैसे हमारी जो पी और क्यू की फर्म है उसमें हो सकता है लैंड आ रही हो 10,000 की, अब इसकी जो कीमत है वो 10,000 नहीं है, अब बढ़कर हो सकता है ये 5 लाख हो गई है। तो हमारी जो नई फर्म है वो लैंड 5 लाख में टेक ओवर करेगी, ना कि 10,000 में। तो इसलिए हम लैंड की रिवैल्यूएशन करेंगे। ऐसे ही हमारी कुछ लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन भी करनी पड़ सकती है। तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डाल देते हैं। इसके अलावा गुडविल को रेज करने की एंट्रीज पास करते हैं। देखो जो हमारी पुरानी फर्म है उनकी कुछ गुडविल है वो भी अब नई फर्म के पास चली जाएगी, तो गुडविल को भी हम रेज करते हैं और वो नई फर्म टेक ओवर कर लेती है। ऐसा हमने अभी पिछले इलस्ट्रेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया। एसेट्स और लायबिलिटीज जिनको टेक ओवर नहीं किया जा रहा, तो हमारी नई फर्म कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं कर रही, तो उनका हम क्या करने वाले हैं, या तो कैश में पेमेंट कर देंगे जैसे डेटर और क्रेडिटर की हमने अभी करी थी, या फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर जो हैं उसको टेक ओवर कर लेंगे, पार्टनर अपनी कैपिटल की रेशो में उसे टेक ओवर कर लेते हैं। इसके अलावा यहां पे कहा जो नई फर्म है, नई फर्म को आप डेबिट करेंगे, किससे डेबिट करेंगे, नई फर्म शुड बी डेबिटेड विद द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय इट, एंड द एसेट्स शुड बी क्रेडिटेड एंड लायबिलिटीज डेबिटेड। तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो आपको क्या करने हैं, नई फर्म को ट्रांसफर कर देने हैं, और जो डिफरेंस आएगा वो आपके नई फर्म के अकाउंट से आप उसे लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी आप नई फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हमने ऑलरेडी कर लिया था, आपने देखा ही था कि हमने न्यू फर्म का अकाउंट बनाया था, PQRS का अकाउंट हमने बनाया था, और उसके अंदर सारे एसेट्स को, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया था हमने यहां पर, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया था। तो यही बात यहां पे पॉइंट नंबर डी और ई में आपकी लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, हम करने वाले रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है या फिर लायबिलिटी की वैल्यू घटानी है, तो उसके लिए हम एसेट या लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट हम यहां पे कर देंगे। उल्टा केस है, एसेट की वैल्यू घटानी है या फिर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है, तो उस केस में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकल कर आएगा
उसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ऐसा आपका रीवैल्यूएशन का अकाउंट यहां पे बन रहा होगा। एसेट्स की आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है, लायबिलिटीज की वैल्यू आपको घटानी है, तो वो आप यहां पे दिखाएंगे, और यहां पे एसेट्स की वैल्यू आपको घटानी है और लायबिलिटीज की बढ़ानी है, तो वो यहां पे आपकी शो करेंगी। और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपका जो बैलेंस होगा वो आप अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर डालेंगे। तो ऐसे आपका प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपका बैलेंस दूसरी साइड बच रहा है, यहां बच रहा है, तो वो लॉस हो गया और आपकी जो एंट्री है वो रिवर्स यहां पे हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा यहां पे गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल को हमें रेज करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा हमने ऑलरेडी अभी लास्ट इलस्ट्रेशन में किया भी था। और P&L और रिजर्व का जो बैलेंस होगा उसे भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये भी हमने ऑलरेडी किया था लास्ट इलस्ट्रेशन में, रिजर्व्स और P&L का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया था अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो अगेन ये एंट्री आपकी उल्टी हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ऐसे हमारी जो पुरानी फर्म है उसकी किताबें हम क्लोज कर देंगे ये सारी जर्नल एंट्रीज को पास करके। और ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज हो सकती हैं जो कि नई फर्म ने टेक ओवर नहीं करी। तो पी क्या आर एस क्या कर रही है यहां पे, वो कह रही है कि डेटर क्रेडिटर टेक ओवर नहीं करूंगी, मैं ऑफिस बिल्डिंग टेक ओवर नहीं करूंगी। अब उनको लेकर आपके पास दो तरीके हैं, या तो उनकी कैश में सेटलमेंट कर दो या फिर पार्टनर उन्हें टेक ओवर कर लेगा। तो अगर तो जैसे आपके पास जो है कोई एसेट पड़ा हुआ है, जैसे कोई मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, उसे नई फर्म टेक ओवर नहीं कर रही, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, तो कैश डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट टू मशीनरी। अगर उसे पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ऐसे ही आपकी कोई लायबिलिटी है उसे आप कैश में पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी टू कैश, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो लायबिलिटी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नॉर्मल एंट्रीज आपकी यहां पे पास हो जाएंगी। चलिए, अब यहां पे वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि नई फर्म ने टेक ओवर कर ली उसको आप कैसे क्लोज करेंगे, बहुत ही आसान है। जो टेक ओवर हो गई वो चली जाएंगी कहां पे, नई फर्म के अकाउंट में। तो पी क्या आर एस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, हमारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है उन्हें क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे और नई फर्म को डेबिट कर देंगे। लायबिलिटीज को क्लोज कैसे करेंगे, उल्टी एंट्री, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे नई फर्म के अकाउंट को। और हमारे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ना उसे भी हम नई फर्म के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट सवाल में भी देखा था जहां पे हमने नई फर्म का अकाउंट बनाया था, पी के आर एस का अकाउंट बनाया था और देखा था कि हमारे जो एसेट्स हैं वो यहां पे आ गए थे और लायबिलिटीज आपकी यहां पे आ गई थी और कैपिटल भी यहां पे आ गई थी और हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया था। अब हमें क्या करना है, हमारी जो नई फर्म है उसकी किताबें ओपन करनी है। तो पी क्या आर एस उसकी बैलेंस शीट हमने आपको दिखाई थी, अगर उसकी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी हो तो क्या एंट्रीज ये पास करेगी, ये दिखाएगी कि मैं एसेट्स खरीद कर लाई, सभी एसेट्स को डेबिट करेगी, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, सभी एसेट्स को डेबिट करेगी, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगी और हमारे पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है पी और क्यू के उनको ये क्रेडिट कर देगी। ऐसे ही जो आर और एस से लेकर आए उसकी अलग से एंट्री ये पास कर देगी। तो यहां पे ये एंट्री हम यहां पे करने वाले हैं और यही चीज आपको यहां पे लिखी हुई है, डेबिट एसेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज एंड क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर बात करें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, ओपनिंग एंट्रीज वो क्या करने वाली है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल जो है ओल्ड फर्म की यहां पे आने वाली है। तो एसेट्स उसके पास आ रहे हैं, एसेट्स को क्रिएट करना है, एसेट अकाउंट को डेबिट करेगी, लायबिलिटी जो है उसको क्रेडिट करेगी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट वो कर लेगी। तो नॉर्मल एंट्री आपकी पास हो जाएगी नई फर्म की जो बुक्स है उनके अंदर। इसके अलावा यहां पे सभी एसेट्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग गुडविल भी आ जाएगा। बट कई बार सवाल में कहा जाता है कि गुडविल जो है हमें उसे मेंटेन नहीं करना, नई फर्म अपनी किताबों में गुडविल को नहीं दिखाना चाहती, तो उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। कैसे राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारी गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने यहां पे अपने गुडविल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और ये एंट्री करेंगे अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल को खत्म कर देंगे। चलिए, अब यहां पे कई बार सवाल में कहा जाता है कि नई फर्म चाहती है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो अपनी जो कैपिटल है उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही मेंटेन करें या फिर किसी और रेशो में मेंटेन करें। तो उस केस में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिसकी कैपिटल फर्म में ज्यादा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। जिसकी कैपिटल फर्म में कम है वो आपको पेमेंट लेकर आएगा, वो कैश लेकर आएगा फर्म के अंदर।
या फिर कैश के बजाय हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आपस में सेटलमेंट कर देते हैं, आपस में एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो एक ये तरीका भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे यही एंट्रीज बताई गई कि अगर आपकी कोई शॉर्टेज है कैश की तो आप कैश को डेबिट करेंगे, पार्टनर से मंगा लेंगे, या फिर अगर नहीं लेकर आ रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट्स में ही आपस में एडजस्टमेंट यहाँ पे कर डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है हम उसका कैश पे कर देंगे या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे। चलिए यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है, इसको देखते हैं और अच्छे से हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगेन हमें फिगर्स पे नहीं फोकस करना, हमें केवल कंसेप्ट को ही समझना है। तो यहाँ पे हमें बताया कि दो फर्म्स है पी और क्यू और एक है आर और एस। तो ये दो फर्म्स हमारे पास हैं पी क्यू और आर एस, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, दोनों मिलके पी क्यू आर एस बनाने वाली हैं। इनकी सारी डिटेल्स एसेट्स लायबिलिटीज की हमें यहाँ पे मिल चुकी है, और यहाँ पे डिसाइड किया कि दोनों फर्म्स जो हैं आपस में अमलगमेट करने वाली हैं अपने बिजनेस को, और नई फर्म बनेगी भारत ट्रेडर्स की। तो यहाँ पीकेआरएस नहीं है, यहाँ हमने नाम रखा है भारत ट्रेडर्स, ये नाम यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे हमने कुछ रिवैल्यूएशंस और एडजस्टमेंट्स भी करी हैं, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन पे फोकस करो, हमें तो केवल अपनी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट पे फोकस करना है, और इसे हम आगे फोकस कर लेंगे। तो हमारी ओल्ड फर्म में क्या करेंगे, अपनी किताबों को क्लोज करना है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, तो जो भी रीवैल्यूएशन करनी है वो यहाँ पे कर देंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, स्टॉक की वैल्यू घटानी है तो घटा दिया, प्रोविजन क्रिएट करनी है हमने यहाँ पे वो सब चीजें यहाँ पे कर डाली, और जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, और गुडविल को अगर हमने रेज करना है तो गुडविल भी यहाँ पे आ जाएगी, और इनके जो बैलेंस है वो नई फर्म के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, नई फर्म के अकाउंट में यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपका बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, आपके जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं हो रहे आप बैंक से उनकी पेमेंट कर देंगे या फिर उनकी रिकवरी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक लोन टेक ओवर नहीं हो रहा तो लोन की हमने यहाँ पे क्या कर ली, यहाँ पे पेमेंट कर दी, और बाकी जो बैलेंस बचा वो नई फर्म में ट्रांसफर कर दिया, और नई फर्म आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू पे ही इसे टेक ओवर कर रही है, और बाकी जो हमारे एसेट्स हैं वो नई फर्म के पास यहाँ पे ट्रांसफर हमने सारे कर दिए, इंक्लूडिंग गुडविल, और लायबिलिटीज को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। और जो बैलेंस यहाँ पे हमारे पास आया है वो है पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट। तो पी और क्यू का जो कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज किया था वो ऐसे ही हमने क्लोज किया था, हमने यहाँ पे जो बैलेंस था वो हमारी नई फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट स्लाइड से ये एंट्री निकल कर आई है और यहाँ पे आपको शो कर रही है, और ये आपका यहाँ पे अकाउंट हो गया क्लोज, हमारी पुरानी फर्म की किताबें हो गई क्लोज। ऐसे ही आरएनएस की किताबें भी हम क्लोज करेंगे, तो इसका आप मुझे बताइए, आप मुझे बताते जाइए, मैं सुन रहा हूं कि कैसे हम इसे क्लोज करने वाले हैं। सर इसके केस में भी पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, बिल्कुल बना लिया जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर उसमें जो एसेट बढ़ाया है उसे यहां पे लिख दो, जो एसेट घटाया है या लायबिलिटी बढ़ाई है उसे आप यहां पे लिख दो, ठीक है जी लिख दिया। जो बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट का वो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है जी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किस रेशो में करना है सर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पुरानी है ना उसमें कर दो, ठीक है जी कर दिया। अब यहां पे बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर तो कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा इनका, जहां पे रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, और गुडविल हमें क्रिएट करनी थी, गुडविल भी हमने क्रिएट कर दी। जो इनका बैलेंस बचा उसका क्या करूं सर, उसे आप जानते हैं, आप उसे जानते हैं कि नई फर्म में ट्रांसफर करना है, तो आपने उसे नई फर्म में ट्रांसफर कर दो। चलिए अब यहां पे बनाते हैं हमारा बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक अकाउंट का क्या करें सर, बैंक अकाउंट का आप देख लो कि एडजस्टमेंट कोई करने वाली है तो कर लो, वरना सारा का सारा नई फर्म में चला जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस है, और यहां पे इस केस में हमने एज्यूम किया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमने नई फर्म को हमने उन्हें ऐसे ही रिकवर कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट्स की रिकवरी यहां पे दिखा दी, और बाकी जो बैलेंस बचा यहां पे वो नई फर्म के पास चला गया, ठीक है जी। अब आया नई फर्म का अकाउंट। नई फर्म का अकाउंट हम यहां पे कैसे बनाने वाले हैं, तो नई फर्म का अकाउंट आप देख रहे हैं यहां पे कैसे बन रहा है हमारा ये, इसके अंदर सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, और लायबिलिटीज को भी कर दिया, और यहां पे हमारे कैपिटल अकाउंट को भी लिख दिया। तो ऐसे हमारी ये नई फर्म का अकाउंट है वो भी क्लोज हो गया। चलिए सर वो सब तो ठीक है, हमारी नई फर्म जो है वो क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी, जैसा आपको मैंने बताया कि वो एसेट्स टेक ओवर कर रही है, एसेट्स को डेबिट करेगी, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगी,
और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेगी। तो ये पी और क्यू वाली फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज इसने टेक ओवर कर लिए। तो पी क्यू की किताबों में जो भरत ट्रेडर्स का अकाउंट था ना, उस अकाउंट को देख के ही आपकी सारी एंट्रीज यहां पे हो जाएंगी। सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आर एंड एस वाले जो हमारी फर्म है उसके बैलेंसेस भी बिल्कुल ऐसे ही टेक ओवर होंगे, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहां पे भरत ट्रेडर्स जो नई फर्म है उसके बैलेंसेस भी टेक ओवर हो जाएंगे। और यहां पे हमारी जो नई फर्म है, अगर यहां पे कहा गया कि नई फर्म जो है उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल जो है 80,000 रखने वाली है और वो पी क्यू आर एन एस जो है वो अपनी नई रेशो में शेयर करेंगे 3:2 के अंदर, और एक्स्ट्रा कैपिटल को वापस करना है। तो जो भी उनकी एक्स्ट्रा कैपिटल होगी वो आप निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कैपिटल को आप कैसे वापस करेंगे, आप बैंक से उसकी पेमेंट यहां पे कर देंगे। तो चारों की एक्स्ट्रा कैपिटल थी, तो चारों की एक्स्ट्रा कैपिटल जो हमारी निकली हमने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो हमने 80,000 को डिवाइड किया 3:2 के अंदर। तो कैसे डिवाइड करेंगे सर, थोड़ा सा बता दीजिए। पी क्यू आर एस इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, तो यहां पे रेशो है 3:2:3:2, तो 3, 5, 8, 10। तो 3/10 इसके अंदर है पी की, यानी कि 24,000, और इसकी यहां पे है 16,000, ये है 24,000 और ये भी है 16,000। तो इतनी होनी चाहिए, हमारी किताबों में ज्यादा आ रही है, तो जितनी ज्यादा आ रही है हम उसकी पेमेंट कर देंगे बैंक से, उनकी पेमेंट हम यहां पे कर देंगे। एक्स्ट्रा कैपिटल इज टू बी पेड बैक। तो ये आपकी नॉर्मल ट्रीटमेंट यहां पे हो गई। चलिए, तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास है एक कंसेप्ट चेक का सवाल। तो यहां पे सवाल है, व्हेन 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स आर अमलगमेटेड, क्या यहां पे होने वाला है, बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म आर क्लोज्ड, बुक्स ऑफ द न्यू फर्म आर ओपनड, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल दोनों चीजें होने वाली हैं। पुरानी फर्म की किताबें क्लोज होंगी, नई फर्म की ओपन होंगी। आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। So thank you my dear friends, this was our discussion on amalgamation of partnership firms। तो हमने समझा कि पार्टनरशिप फर्म्स हमारी कैसे अमलगमेट करती हैं, क्यों अमलगमेट करती हैं और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जो आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किया वो आपको समझ में आया। यहां पे इस सेशन को एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।